सावधान सभी मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। विद्यार्थी का पहला धर्म उसका खुद का धर्म होता है, यानी जो वो पढ़ रहा हो जिस धर्म में हो सो विद्यार्थी का पहला धर्म। उसका दूसरा धर्म समय, मैंने ये बताया था कि उसका दूसरा धर्म उसका समय का उसका पालन होना चाहिए। उसका तीसरा धर्म क्या होगा, कक्षा में वो जो कुछ पढ़ रहा हो या जितना पढ़ रहा हो उसको कक्षा तक ही सीमित ना रखे। मतलब उसने 1 घंटे की क्लास में ये सीखा कि भाई गर्म और ठंडा एक साथ पिएंगे तो दिक्कत होगी। अब उसने वो चीज़ कक्षा में ही छोड़ दी और घर जाके गर्म दूध पे ठंडा पानी पी लिया तो फिर उसके जीवन में भी दिक्कत आएगी और वो पढ़ाई भी उसकी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, जो भी वो पढ़ रहा है उसका एक बार उसको पेज पलटा के देख लेना चाहिए। यदि वो उपस्थित नहीं हो तो उसको और पलटा के देख लेना चाहिए, और यदि वह उपस्थित हो तो उसको अच्छे से पेज पलटा के देखना चाहिए कि उसने कल क्या पढ़ाई करी थी। अच्छा, फिर अध्यापक का धर्म क्या होगा, वो ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा ले, मतलब कुछ और नहीं ले वे, वो तो उम्र अनुसार जो अध्यापक करें सो करें, लेकिन मैं अध्यापक के रूप में ऐसे लोगों को फिर थोड़ा स्थितिकरण करूं कि भाई आप लोग थोड़ा ध्यान देवें और विषय को करते रहें, नहीं तो मैं 10 दिन आया बोल के चला गया, बात वैसी ही हो जाएगी और चल ही रहा है सब कुछ। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करते हैं फिर आगे के बात पे चलेंगे। रिवीजन भी क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे का जो प्रकरण है वो सेम है। ये मैंने पहला आपको आंसर दे दिया मेरे कल के प्रश्न का कि आगे टोडरमल जी ने गुरु के लिए क्या लिखा होगा। आपको अनुमान से ये बताना है कि गुरु के लिए आगे समीक्षा कैसे करेंगे, बिना पढ़े हुए बिना पेज पलटाए आपको बताना है। अब अभी रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब गुरु का प्रकरण भी सेम ही है, लगभग सेम आएगा, उनने एग्जैक्ट रूप में उसकी समीक्षा करी है। ठीक है, पहले चर्चा आई अपने देव शास्त्र गुरु की, यानी देव की अपनी चर्चा चल रही है। देव में उनने बताया खोटे देव को अपन कैसे मानते हैं और क्या कर सकते हैं, और ये अपना मूल विषय कहाँ से चालू होता है, पेज नंबर 222 से चालू होता है। हाँ, पेज नंबर 221 से देव भक्ति का अन्यथा रूप चालू हो जाता है। वहाँ सबसे पहले यथार्थ गुण को नहीं जानता, इस पे उनने चर्चा करी। देव के यथार्थ गुण कौन से होते हैं, जो उसके जीव आश्रित गुण हो उन गुणों को नहीं पहचान पाता, और पुद्गल आश्रित जो पुण्य से मिले गुण हैं उनके ऊपर चर्चा करता रहता है। भाई हमारे भगवान के तो समोषण लगता है, हमारे भगवान को कोई भी क्षुधा तृष्णा इत्यादि नहीं होती, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, इंद्र पूजते हैं, इन सब की चर्चा करते रहता है। ये नहीं समझ पाता कि ये सब पुण्य के आश्रय से उसको उनके देव को मिले हैं, जो कि वो देव भी खुद स्वीकार नहीं कर रहे, मतलब वो देव भी अपने आप को इनसे अलग मान रहे हैं, लेकिन ये अलग नहीं मान पा रहा, सो गलती हो रही है। पुद्गल आश्रित मान रहा है, पर आश्रित है, जीव आश्रित जो गुण हैं फिर उनको गौण ही कर देता है। जैसे केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, तो अनंत ज्ञान वाली पाठ को गौण कर रहा है, उसमें समोशरण को मुख्य कर रहा है, सो बात नहीं बैठ पाती। फिर अनंत गुणों की, ये गुणों की बात चली, तो गुणों में क्या आ रहा है, भाई हमारे भगवान इतने शक्तिशाली हैं, हमारे भगवान के पास इतने देव आते हैं उनकी पूजा करने, इतनी रक्षा करने आते हैं, जन्म होते ही उनके रत्नों की वर्षा होने लगती है, इन सब की चर्चा कर रहा है। अब इनमें कौन सा दोष आ रहा है, अतिव्याप्ति दोष आ रहा है। अतिव्याप्ति दोष क्यों आ रहा है, भाई तुमसे 10 गुना ज़्यादा तो अन्य मतियों ने कहा है कि उनके भगवान ऐसा करते हैं, और उनका कहना है तो वो अभी भी यही कर रहे हैं, मतलब उनके भगवान अभी भी यही कर रहे हैं। भाई प्रलय आएगा, जब उनके धर्म का लोप हो जाएगा तो उनके भगवान तो साक्षात नीचे आएंगे धर्म को बचाने के लिए, स्थापित करने के लिए।
छठे काल में हमारे कोई भगवान कहीं पर भी नहीं आने वाले। छठे काल बीतेगा, फिर छठा काल फिर से, फिर पंचम काल, फिर एक भगवान का नीचे आवागम मतलब तीर्थंकर इत्यादि आएंगे। तो उनका तो कथन और भी अपन से ज़्यादा है। तो अगर तुमने पुद्गल आश्रित ही मान लिया, मतलब तुम जिस धन संपत्ति के पीछे अपने भगवान को श्रेय मान रहे हो, तो अन्य मतियों में और भी ज़्यादा है, तो फिर तुम्हें अन्य मतियों को भी पूजना पड़ेगा। ये बात आई थी। और क्योंकि गुणों का ही प्रकरण चल रहा है, गुण को नहीं समझता, गुण में अतिव्याप्ति दोष आ रही है, उन्हीं गुणों की भक्ति के ऊपर चर्चा फिर आ गई। उनका तीसरा बिंदु क्या था? भक्ति नहीं, उनका तीसरा बिंदु था कर्तावाद, यानी कर्तावाद का निषेध करना। और कर्तावाद में फिर 3 चीज़ें आई हैं आपकी, नाम, पूजा और भक्ति, क्रमशः पैराग्राफ में आई है। कर्तावाद में नाम का निषेध करा है। सबसे पहले भगवान के मात्र नाम लेने से कुछ नहीं होता, मंत्रों में नाम लेने से मात्र कुछ नहीं हो रहा, पूजनों में मात्र नाम के कथन से कुछ भी नहीं होने वाला, परिणाम आपके मुख्य होने चाहिए। नाम के उससे कथन से क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें कर्तावाद कहाँ है? आपने नाम ले लिया या आपने कोई पुराण में कहानी पढ़ी कि नाम से ऐसी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप भगवान को कर्ता मान लोगे और भगवान के आश्रय से आपको चीज़ें माननी पड़ेंगी, तो फिर वो आपत्ति खड़ी होगी। और सेम चीज़ आपकी पूजा में उत्पन्न हुई है। भाई पूजा करने के लिए व्यक्ति जा रहा है इष्ट अनिष्ट सामग्री चाहने के लिए, इष्ट सामग्री चाहता है, अनिष्ट सामग्री को हटाना चाहता है। सो पूजन करने जा रहा है, पूजन में भगवान से कह रहा है कि मेरी ये कामना पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो। सो वो बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि इष्ट अनिष्ट पदार्थों का संयोग तो पुण्य पाप से है, उनका रिलेशन पुण्य पाप से है। आपको पुण्य से इष्ट संयोग मिलते हैं, पाप से अनिष्ट संयोग मिलते हैं। और ये दूर कैसे जाते हैं? मतलब अच्छे संयोग दूर कैसे जा रहे हैं? जब पुण्य खत्म हो जाता है तब ये इष्ट संयोग चले जाते हैं। इनका पाप के उदय से इष्ट संयोग दूर नहीं जाते, पुण्य का उदय जब खत्म हो जाता है तब इष्ट संयोग दूर हो जाते हैं। और सेम पाप का उदय है। किसी को बुखार लग गया और बुखार उनका छूट गया, तो जब बुखार लगा था तब पाप का उदय स्टार्ट हो रहा था, जब बुखार छूट गया तब पाप का उदय खत्म हो गया था। और फिर उनकी अच्छी स्वास्थ्य आ रही है, ये उनका पुण्य का उदय वहाँ पर आ रहा है। बात फिर वो भी चल सकती है, एक जगह पुण्य पाप दोनों तीव्र उदय में काम कर रहे हैं, एक जगह तालमेल है, एक जगह पाप मुख्य है, पुण्य गौण हो रहा है, वो जीवन में अपन घटा सकते हैं। और फिर भक्ति की चर्चा आती है कि ये व्यक्ति भक्ति भी सही से नहीं कर पा रहा, और शेष उसकी पूरी चर्चा वैसे ही है। भक्ति से क्या प्रकरण उठाया उन्होंने वहाँ पे? भक्ति से मुक्ति होती है, इस प्रकरण को उठाया है कि अज्ञानी जीव जो है वो भक्ति से मुक्ति मान लेता है। ये बात, ये प्रकरण पूरा का पूरा मूल ग्रंथ में कहाँ आता है? सो नियम सार में ये प्रकरण प्राप्त मिलता है कुंद आचार्य से। भक्ति मुक्ति दातार अधिकार वहाँ पर है। भक्ति मुक्ति दातार अधिकार में यही बताया है कि भक्ति से मुक्ति होती है, लेकिन कौन सी भक्ति से? तो सम्यक दर्शन पूर्वक जो अंतरंग की भक्ति ज्ञानी व्यक्ति करता है, उससे उसको भक्ति मुक्ति होती है। और यहाँ कहा है कि वो भक्ति उसको, अज्ञानी को मुक्ति रूप में नहीं प्राप्त होती। क्यों नहीं प्राप्त हो पाती? क्योंकि अच्छा जगह बदल गई, सो कुछ लोग ऊपर चले गए, मेरी नज़र अभी गई। ठीक है, सुनते रहे वो भी। भक्ति मुक्ति दातार अज्ञानी के लिए कैसे नहीं है? सो अज्ञानी इसमें तीव्र राग ज्वर के उदय से या तीव्र राग रूप भक्ति करता है, और ज्ञानी उसका एकदम विपरीत तीव्र राग से छूटने के लिए इस भक्ति को कर रहा है, या कदाचित उसमें भक्ति भाव जागृत होता है। 10वें 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज कहीं गमन कर रहे हैं। ये मुनिराज कहीं भी गमन करें, बाहर समो शरण लगा है तीर्थंकर का, अचानक से लग गया। वो अचानक ही होता है, देव का तो समो शरण एकदम ही बन जाता है अंतर्मुहूर्त के लिए, फिर वो समो शरण रहता है। तो देव का समो शरण लग गया, क्या ये मुनिराज समो शरण में जाएंगे या जा सकते हैं क्या? 10वें 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज क्या इन समो शरण में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्या का उत्तर तो हाँ होगा। जाएंगे क्या? उसका उत्तर ना होगा, क्योंकि 10वें 11वें 12वें मुनिराजों के लिए आत्मानुभूति या आत्म ध्यान ज़्यादा श्रेष्ठ है दूसरे की पर भगवान की मुक्ति करने से, क्योंकि वो पर फिर भी आश्रित हो रहा है। उनको उपदेश की तो उस टाइम पे भाई व्यक्ति 12वें गुणस्थान में है, सो ज्ञान तो पर्यंत है,
मतलब पर्याप्त है उसके पास। भाई 12वें गुण स्थान में मतलब विशुद्धि भी बहुत पर्याप्त है। तो अब समूह शरण में जाने की उनको आवश्यकता ही नहीं लगती। यहाँ समूह शरण लगा हो और यहाँ बाहर खड़े हो तो भी उनको अंदर जाने की कोई वो इतनी भाव जागृत हो कि अंदर जाएंगे, सो ऐसा नहीं होता। उनकी वहाँ पर ही वो आत्म ध्यान में लगे रहते हैं। सो यही बात कि ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, मुनिराज इत्यादि, सम्यक दृष्टि इत्यादि, ये भक्ति को इतने तीव्र राग के उदय से नहीं करते, कदाचित कभी इनका भक्ति हो जाता है, सो वो प्रसंग अपना उठाता। अब आगे गुरु की बात आएगी। गुरु की बात क्यों उठती है आगे? भाई आग लग जाए कहीं पर, कहीं बहुत किसी के घर में आग लग जाए, तो आग को बुझाने के लिए वो क्या करेगा? पानी का इस्तेमाल करेगा। भाई पानी से आग बुझ जाएगी। ये अपने जंगलों में आग लग जाए तो पानी से बुझाई जाती है। पानी में ही आग लग गई तो क्या दिक्कत आएगी? पानी में ही आग लग गई तो बहुत दिक्कत आएगी। वहीं से तो दिक्कतें चालू होंगी। भाई कहीं नॉर्मल जगह आग लग जाए तो पानी तो बहुत जल्दी मिल जाता है। अब जिस पानी से बुझा रहे हो उसी पानी में आग लग जाए तो उस पानी के ऊपर पानी तो डाल नहीं सकते। लेकिन फिर समझ में आ गया ना कि भाई पानी में आग लग रही है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उसी समान समाज में कोई खोट हो, कोई कुल परंपरा से दोष उत्पन्न हो चुका हो, सो कोई दिक्कत नहीं है। उनके निवारण के लिए गुरु बने हुए हैं, उनके निवारण के लिए विद्वान बने हुए हैं, सो बात ठीक है। लेकिन जब गुरु और विद्वानों में ही खोट आने लग जाए तो इन्हें सही कौन करेगा? इनके ऊपर निरीक्षण कौन रखेगा? वे स्वयं ही रखें, इस बात को समझे, और समाज वाले भी समझे इस बात को कि कौन किसको कहाँ कैसे नियुक्त करना है, किसको गुरु माने, किसको आदर्श माने। इस बात पे बहुत विचार करके सोच समझ के अपने जीवन में आगे करना चाहिए। आप गुरु भक्ति का प्रकरण उठाइए, 223 नंबर के पेज पर है, और एक अनुमान लगाइए कि उनने गुरु भक्ति का कैसे प्रकरण उठाया होगा। गुरु भक्ति का प्रकरण उनने कैसे उठाया होगा, इसका कुछ अनुमान लगाइए। सो लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब मैंने क्योंकि बोला सेम है तो आप गैस भी कर सकते हैं, सही निकलेगा आपका उत्तर। अन्य मत में भी दया पालना, तो वो 3 पॉइंट जो पीछे आए थे उनमें से एक अति व्याप्ति दोष आ गया। चलो बहुत बढ़िया, आप कल खड़े थे तो आपने बता दिया, मेरे को बोलना नहीं पड़ा। और कोई था जो पीछे है, मेरे को तो शायद चले गए, वो कोई दिक्कत नहीं है। शाम को भी हुई मैं यहीं पर ही, तो शाम को अपन निपट लेंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया, अति व्याप्ति दोष है। चाहे देव की जो चर्चा है उसमें अतिव्याप्ति बीच में आया है पॉइंट, और अतिव्याप्ति शब्द का प्रयोग नहीं करा है वहाँ। अन्यमति जो शब्द है पैराग्राफ में, उससे अतिव्याप्ति निकलता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट अतिव्याप्ति दोष सबसे पहले लिया है कि तुम जिन गुरुओं को मानते हो उनमें अतिव्याप्ति दोष लग सकता है, क्योंकि वो अन्य गुरुओं में भी गुण लागू हो रहे हैं। अच्छा, अतिव्याप्ति दोष लग रहा है तो फिर एक और पॉइंट इससे क्या निकल जाएगा? अतिव्याप्ति दोष क्यों लग रहा है? गुण नहीं पहचान पा रहा है इसलिए, यथार्थ गुण नहीं पहचान पा रहा है इसलिए अतिव्याप्ति दोष लग रहा है। भाई तुम लक्षण नहीं बैठा पा रहे, मतलब तुमने लक्षण ही नहीं समझा है अभी तक। तुम गाय को काला बता रहे हो तो ये लक्षण तुमने गाय का सही नहीं समझा, क्योंकि काला तो कुत्ता भी है, काली बिल्ली भी होती है, सब में गायपना घटित हो जाएगा। तो मतलब तुमने अभी गाय का ही लक्षण नहीं समझा है, इसलिए तुम बैठा नहीं पा रहे। मतलब जब तुम देव में अतिव्याप्ति दोष घटा रहे हो, देव के गुणों में, मतलब तुम देव के गुण ही अभी तक नहीं पहचान पाए हो, तो अपना दूसरा पॉइंट निकल जाएगा, यथार्थ गुण को न समझ पाना। और तीसरा पॉइंट, यथार्थ गुण, अतिव्याप्ति और परंपरा से, ठीक है, उसको ले सकते हैं। फिर वो कर्तावाद वाले प्रकरण में आ जाएगा कि जो गुरु को अपन मान रहे हैं वो बात उसमें आ जाएगी। अपन पढ़ते हैं, अपना आज का इतना ही है गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, समय अनुसार इतना ही शेष पर्याप्त है। फिर शास्त्र भक्ति का अपन बहुत सुंदर शाम को देख लेंगे और 7 तत्व की भूमिका तब बना लेंगे। अब गुरु भक्ति उसकी कैसी होती है, सो कहते हैं उसके किसकी, उसको शब्द लिखा है मतलब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की। पल पल पे आपको ध्यान रहना चाहिए किसकी चर्चा हो रही है। कितने ही जीव आज्ञा अनुसारी हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, सो गुरुओं को भी आज्ञा अनुसार मानते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके फैमिली डॉक्टर्स नाम से जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, परिवार के वैद्य, यानी दादा को भी उनने देखा था
पापा को भी उनने देखा है, अब मुझे भी वही देख रहे हैं, स्कूलों में ये भरा जाता है, तो आज्ञा अनुसार ही उसमें कर लेना। गुरु के लिए भी सेम, बहुत लोग आज्ञा अनुसार में गुरु का पालन करते हैं। भाई हमारे पापा मानते हैं, मम्मी मानती है, तो हम भी मानने लग गए। वो तो ये जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करता है। ये जैन धर्म के साधु हैं, इसलिए हम इनकी भक्ति कर रहे हैं, ये कारण लगा रहा है पीछे। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, वहाँ यह मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, शुद्धार आदि परिचय सहते हैं, किसी से क्रोध आदि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करता है। परंतु ऐसे गुण तो परम अहिंसा आदि अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टि में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अति व्याप्तिपना घटित हो जाता है। परमहंस आदि, अहिंसक आदि नहीं, परमहंस आदि, ये उसमें इनके हिंदू में है शायद से। परमहंस, इनका पालन बहुत ज़्यादा ही कठोर होता है। ये अपने मतलब पूरे शरीर में एक एक महीने का उपवास रखते हैं। एक एक महीने का कैसा उपवास? निर्जल उपवास, जल भी नहीं ग्रहण करते एक एक महीने तक, शरीर पूरा ही बर्बाद हो जाता है, एकदम ही खराब हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम अपने इसमें ये मुनि दया पालते हैं, सो दया पालने का भाव रख रहे हो, तो वो अन्य मतियों में भी घटित हो जाता है। शील पालते हैं, धन आदि रखते हैं, ये सब धर्म के संत पालते हैं। उनके संत की परिभाषा में ही आता है जो इन गुणों से युक्त हो। दया, धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, शुदा आदि परिचय सहते हैं। परिचय मतलब नेचुरल जो उनको तकलीफ़ें उत्पन्न हो रही हैं, यानी उनको प्रकृति से कुछ उत्पन्न हो रहा हो, ठंड गर्मी लग रही हो, भूख प्यास लग रही हो, ये सब शुदा है, ये सब वो है परिचय हैं। और ये उपसर्ग किए जाने वाले ये चीज़ें होती हैं, उन पे किसी ने गर्म पानी फेंक दिया, कुछ कर दिया, सो ये भी उपसर्ग में चले जाते हैं। परिचय उपसर्ग रूप हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। पता है कैसे हो सकते हैं? परिचय उपसर्ग रूप तब हो सकते हैं जब श्रावक उन्हें दया भाव समझ के उन परिचय को दूर करने का प्रयास करे, तब वो उपसर्ग में चले जाते हैं। कोई मुनिराज चल रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया या नीचे और भी फैला हुआ है, तो किसी महाश्रावक ने दया भाव का पालन करते करते उनके चरणों के सामने कुछ बिछा दिया या कुछ फेंक दिया जिससे उनको आराम मिले, वो उपसर्ग के रूप में माना जाएगा। उनको किसी वस्त्र के भी धारण कर लेना, उनके आगे के बिना उनको ठंड लग रही है तो उनके हित में आपने हीटर वगैरह कुछ चलवा दिया, ये सब उपसर्ग में जाएंगे मुनिराज के। उपसर्ग का दोष श्रावक पे लग जाता है, परिचय आप दूर नहीं कर रहे, तो फिर इनको और भी आप कहानियों में घटा सकते हैं। ठीक है, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करता है। परंतु ऐसे तो परम अहंस आदि अन्य मतियों में भी पाए जाते हैं। अन्य मतियों में भी ये गुण बहुत अच्छे रूप से पाए जा रहे हैं, तो आप एक में मान रहे हो तो आपको दूसरे में भी मानना पड़ेगा। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती, इन गुणों के द्वारा तुम किसी गुरु की सच्ची परीक्षा नहीं करते हो। गुरु की परीक्षा करना भी थोड़ा बहुत ऐसे माना जाता है कि भाई नहीं करनी चाहिए, पर गुरु परीक्षा बहुत ज़रूरी होती है अपने गुरु के लिए। शायद एक नियमित समय भी दे रखा है जिनवाणी में कि इतने सालों तक एक श्रावक या एक श्रोता अपने गुरु की परीक्षा कर सकता है। मतलब दर भटकते वो अगर उसको योग्य गुरु नहीं मिल रहे तो वो इतने सालों तक उस गुरु की परीक्षा कर सकता है। मैं समय बोल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा समय दे रखा है कि इतने ज़्यादा समय तक एक गुरु की परीक्षा करी, वो परिणाम नहीं निकला अच्छा, अन्य गुरु पे जाओ। भाई खोजते रहो, जब तक तुम्हें योग्य गुरु ना मिल जाए तब तक तुम खोजते रहो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, लेकिन परीक्षा प्रधानी पहले होना है। कह देता हूँ, अब मन में बात आई गई है तो टोडरमल जी के लिए ये बात सबसे पहले प्रश्न उपस्थित होता है। टोडरमल जी का आप कुछ भी पढ़े सबसे पहले प्रकट होगा भाई इस व्यक्ति इतना महान है, इतने परिणाम इसके सही हैं, इतना सब कुछ है, तो ये मुनिराज क्यों नहीं बन पाए। क्या कथन लिखते हैं वो? सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ही लिखते हैं। जब उनके सामने श्रोता बैठा है उन पर यही आरोप लगाता है, भाई साहब आप जिनवाणी लिख रहे हो,
आप ये सब कर रहे हो। जिनवाणी लिखने के लिए आपने पहले बताया कि परिणाम विशुद्ध है, इसलिए मैं जिनवाणी लिख रहा हूँ। सो इतने ही परिणाम विशुद्ध हैं तो श्रावक अवस्था में क्यों हो, मुनिराज क्यों नहीं बन जाते? तो क्या उत्तर मिला उनसे? भाई आसपास अभी मुनिराज मेरे को कोई वो दे दे, दीक्षा प्रदान कर दे। सो ऐसा कोई है नहीं मेरे क्षेत्र में, इसलिए मैं मुनिराज नहीं बन पा रहा। उनका ये स्वयं के कथन मिल जाते हैं। अच्छा, इसी के थोड़ा कम नीचे स्तर पे देखें तो गुरुदेव श्री दादा इत्यादि से जब पूछते हैं तुम इतने विशुद्ध परिणाम वाले हो तो तुम मुनिराज क्यों नहीं बन रहे हो, इतना सब कर रहे हो? क्योंकि आरोप भी लगी गया था इन पर, मतलब अब हम सब पे यही आरोप लग गया था कि तुम मुनिराज के विरोध में हो। तो इनसे पूछा था कि आप मुनिराज क्यों नहीं बन जाते, दीक्षा ले लीजिए, आपके बहुत अच्छे परिणाम है, आपके प्रवचनों से पता चलता है। सो उनका उत्तर क्या था? मेरा राग अभी मुझे पता है कितना तीव्र है, इसलिए मैं उसके योग्य नहीं हूँ। ये बात अच्छी भी है और बुरी भी है। उन्हें पता है उनका राग कितना है, सो वो निवारण उसका कर सकते हैं और अवश्य करा ही होगा। लेकिन बुरी बात इतनी है, ये इसको ऐसे ग्रहण नहीं करना कि उनने नहीं करा सो हम भी नहीं करेंगे। ऐसे लगभग मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बहुत मुझे भी सुनने आता है, भाई तू नियम क्यों पालन कर रहा है? तुझे पता है वो पंडित जी नियम नहीं पालन करते और वो इतने ज्ञानी हैं, ये सब करते हैं। भाई वो पंडित जी नियम नहीं पालन कर रहे, ये उनकी कमी है और अवश्य उन्हें पता ही होगी इसके बारे में, इसलिए वो उसका पालन नहीं कर रहे। सबका राग अलग होता है, कोई किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो, परिस्थिति अनुसार होती हैं कथन। तो उनका राग तीव्र है सो नहीं कर पा रहे, ठीक है, उन्हें पता है, ये अच्छी बात है। लेकिन नियम व्रत इत्यादि नहीं पाल पा रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये उनमें दोष ही है। आप जितने उत्साह से उनका दोष प्रकट कर रहे हो, वो स्वयं ही शायद से इतने उत्साह से अपने दोषों को प्रकट करें। सो देखा देखी में भी नहीं लगना चाहिए और गुरु परीक्षा भी योग्य रूप से करनी चाहिए। अगले में नीचे आ जाइए आप। यथार्थ गुणों को नहीं पहचानता तथा जिन गुणों का विचार करता है उनमें कितने ही जीवाश्रित है, कितने ही पुद्गल आश्रित है। देव में जीव पुद्गल आश्रित गुण दिख गए, गुरु में पुद्गल जीव आश्रित गुण क्या है ये दिखाएंगे। उनके विशेष न जानते हुए असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। उनको यथार्थ नहीं जानते हुए मुनिपना में वो स्वयं मिथ्या दृष्टि रहता है, विचार सही नहीं कर पाता। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानता। क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहे नहीं। मतलब ऐसे टॉन्ट कसते हैं ना कि अगर ये मेहनत कर ले तो ये अमीर ही ना हो जाए, तो इसमें इतनी पहचान आ जाए तो ये मिथ्या दृष्टि ही न रहे। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेगा तो सच्ची भक्ति कैसे करेगा और यथार्थ गुण न जानते हुए भक्ति कैसे? अच्छा, यहाँ असमान जातीय मुनि पर्याय में ये बात आ गई। मुझे बता सकते हैं पुद्गल आश्रित और जीव आश्रित गुणों की चर्चा कहाँ आई है? गुरु भक्ति में कहाँ उनने करी होगी? सबसे पहले ही पैराग्राफ में जब वो सारे उनके विशेषण गिना रहे थे, मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, धन आदि नहीं रखते, पुद्गल आश्रित संयम का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये शील पालना इत्यादि ये जीव आश्रित गुण उनसे स्वयं से प्रकट होने वाली उनकी कषायों का वो है। उपवास आदि तप नहीं करते, पुद्गल आश्रित शरीर की क्रिया है जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपवास आदि के पीछे छिपा हुआ जो संयम भाव है वो जीवाश्रित गुण है जिसको नहीं पहचाना। तो अक्सर मुनिराजों के लिए फिर ये कहते हैं हम, चलो उपमा में अपन उनकी प्रशंसा में ये कह रहे हैं, सो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। हम कह रहे हैं देखो इनको सर्दी का बहुत समय आ जाए तो हम सोचते हैं ना भाई मुनिराज भी इसी समय में होंगे, यहाँ पर इस क्षेत्र में होंगे, तो यहाँ उनको कितनी तकलीफ़ आ रही होगी, मतलब कैसे सहन कर रहे होंगे। सो बात एकदम उचित ही है, उनको देख के हमें महिमा आनी ही चाहिए, परंतु उनकी दृष्टि से विचार करें। सो ये तो पुद्गल आश्रित उनके गुण हैं, उनके शरीर के गुण हैं, उनके स्वयं तो के गुण क्या होंगे कि इतने ठंड में भी, इतनी गर्मी में भी आत्मानुभूति से, आत्म ध्यान से वो बिल्कुल भी चित्त नहीं होते, बल्कि आनंद उनको और आता है। ये अपना उसके पीछे मूल भाव होना चाहिए। पुण्य बंध के कारणभूत। अच्छा, फिर इसमें सच्ची भक्ति कैसे होगी? सो उस पर प्रश्न लगा दिया और एक लाइन में उसको ख़त्म कर दिया कि अगर तुमने गुण ही नहीं पहचाने हैं तो तुम भक्ति किसकी करोगे और कैसे करोगे? पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर
उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करता है। मतलब उनकी सेवा से मेरा भला होगा, मुझे पुण्य बंद होगा, इसलिए उनकी सेवा करता है, इसलिए ये योग्य नहीं है। अंतिम एक चर्चा मैं उठाऊंगा। यही सेम चर्चा दूसरी जगह अब कहाँ आ चुकी है, अब तो आप बता सकते हैं। और मैं लौकिक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस चीज़ का नाम मैं प्रवचन में 2-3 बार ले चुका हूँ, कल भी लिया था, बहुत मज़े से हमने उसके प्रकरण की चर्चा करी थी। अरे पीके मूवी यार, अब तो ऐसे निकल जाना चाहिए कि इसी मूवी की चर्चा करने वाले हैं ये पंडित जी, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, अपने आप ही निकल जाना चाहिए। और मैं भूल जाऊँ तो खुद ही बोल दो कि ये पीके मूवी में इसकी चर्चा कहाँ आई है। कल क्या चर्चा करी थी हमने? कल बहुत अच्छी चर्चा थी, उसमें भगवान की बहुत, उसने बोला था भगवान की वारंटी ख़त्म हो गई क्या, वो कर्तावाद की बुद्धि का उसने बहुत अच्छे से दृष्टांत दिखाया था कि तुमने भगवान से मांगा, पुण्यवश तुम्हें मिल गया, फिर उसने भगवान से फिर मांगा, तो उसमें 2 चीज़ें घटी, मतलब 2 चीज़ें उसने अपनी साइड से निकाली। पहली साइड से उसने क्या निकाली, भाई मैंने भगवान से मांगा लेकिन मेरे को रिमोट मेरा नहीं मिला, तो शायद भगवान की एक्सपायरी हो गई, उनकी बैटरी ख़त्म हो गई, सो इसको रिचार्ज कर दो। और दूसरा पता है उसने निष्कर्ष क्या निकाला, मेरे को ये बाद में याद आया, मैं बता नहीं पाया। उसने दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि भाई मैंने रोटी मांगी, भूख के लिए मैंने मांगी, सो रोटी छोटी थी और मैंने जो भगवान लिए वो भी छोटे थे, तो ए दुकानदार मैं जो मांग रहा हूँ वो कोई बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ, घर का रिमोट है, बड़ी चीज़ है, तो तुम मुझे एक बड़ी मूर्ति दे दो भगवान की जिससे मेरा काम हो सके। ठीक है, वहाँ भी यही क्रम में, मतलब इसी लगभग क्रम में उनने चर्चा करी है, देव और फिर गुरु की उनने चर्चा उठाई है। गुरु की चर्चा उनने मूवी में कहाँ उठाई है भाई? वो जब मंदिरों में सारे प्रसंग घटित करता है और फिर उसको पता चलता है ये गुरु हैं मेरे, ये रॉन्ग नंबर कर रहे हैं, मतलब वो मुड़ी टेढ़े करके फ़ोन लगाना, और फिर उसमें घटा भी ऐसे, एक व्यक्ति खड़े होकर बोलता है कि मुझे मेरी पत्नी को कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, सो मैं क्या करूं। सो बोलता है वो गुरु कि तुम, अच्छा वो ऐसे करता है 10 सेकंड, अब मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन उसने 10 सेकंड करी, फिर बोलता है कि तुम जाओ हिमालय पर्वत पे, तुम इस ट्रेन, उसने सारा रास्ता अच्छे से बताया, बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, वहाँ जाओ। और बंदा कौन था? एकदम वृद्ध, मतलब बेचारे की हालत नहीं देखी जाए, उससे तुम कह रहे हो हिमालय जाने की, वो बीच रास्ते में ही भगवान के पास ही पहुंच जाए हिमालय जाने से, तो तुम उससे कह रहे हो। सो वो बीच में खड़े होकर बोलता है कि भाई साहब, अगर तुम्हारी पत्नी की इतनी तबीयत ख़राब है तो उसके साथ समय बिताओ, उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, ये सब करो, तुम उसी से दूर हिमालय लेके जा रहे हो, सो ये बात नहीं जम पाती। ये गुरु तुम्हें कुछ अन्य रूप कथन कर रहा है, तुमने इसके गुण सही नहीं पहचाने हैं और तुमने इसके गुण क्या बना लिए हैं, तो वो उसका बाद में भी खंडित करता है, गुण का, उसके ज्ञान का खंडन करता है। कैसे करता है? ये मैंने शायद से सबसे पहले दिन उठाया था, ये चारित्र फैशन है, इस प्रसंग में उठाया था, याद करना। वो गुरु बैठा होता है, सबकी समीक्षा कर रहा होता है, उपदेश बढ़िया दे रहा होता है, और वो फिर आमिर खान ले आता है, सबको लाइन से खड़ा कर देता है, बताओ ये कौन से धर्म के लोग हैं। सो वो सबके नाम गलत बताता है क्योंकि वो दृष्टि उसकी कपड़ों पे थी, कपड़ों से देख के बताता है। फिर कपड़ों से देखकर वो बताता है कि ये मुस्लिम है, ये वो है, और जो बंदा मुस्लिम था वो जैन था, जिसको उसने सिख बताया वो हिंदू था। सो ये विपरीतता उसमें पाई जाती है। इससे वो क्या बताता है? अपन को क्या बताता है? वहाँ तो वो बहुत चीज़ें बोल देता है, अपन को ये बताता है कि तुमने जिस गुरु की परीक्षा करी है, जिस ज्ञान से गुरु की परीक्षा करी है, उसका ज्ञान तो यहाँ खंडित हो गया। अगर ये अपने ही मत वालों को नहीं पहचान पा रहा, चाहे कपड़े कुछ भी पहन लिए हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, तो ये तुम्हारे सच्चे भगवान को कैसे पहचान सकता है? अगर इसका तुम्हारे ही संबंध में ज्ञान खोटा है, तो ये इसका भगवान के संबंध में भी ज्ञान खोटा है और ये प्रचार गलत कर रहा है, इसलिए तुम इसकी आशय मत लो। एक और मेरे को दृष्टांत याद आ रहा है दूसरी मूवी से, लेकिन फिर मूवी हो जाएगी तो मैं उसको नहीं उठाता हूँ। अपन पीके पे ही रहते हैं, वही अच्छी मूवी है। मेरे को तो आश्चर्य होता है वो इस चीज़ के लिए पिटा कैसे नहीं, मतलब उसने ऐसी चीज़ बोल दी। यहाँ बैठ के मैं वो पूरी बात नहीं बोल सकता, लेकिन उसने पूरी मूवी में दिखा दी और वो इस चीज़ के लिए अभी तक सुरक्षित है। मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन ठीक है, उसने बहुत अच्छे से वो दृष्टांत अपन को बताया और समझना चाहिए। और मैं बार बार ये मूवी का और फिर टोडरमल जी पे क्यों आ रहा हूँ, जिससे आपको मूवी जैसी जगहों में भी टोडरमल जी के अंश दिखाई दे। वो मूवी देखते वक्त आप मज़े ले रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब लेते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको ध्यान आना चाहिए ये सिद्धांत कौन से हैं।
तो उस मूवी से सिद्धांत कैसे निकल रहे हैं, मेरा आशय ये दिखाने का है। आप इनको देखें, फिर एक समय बाद पता है साधारण कार्यों में भी आपके धर्म आपको दिखने लगेगा। आप गाने भी धर्म की बुद्धि से सुनने लगेंगे। मतलब उसने कुछ पंक्तियाँ बोली और आपका यहाँ हो गया, दिल तो बच्चा है जी। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि मन चंचल है, बात एक ही है। तुमने शब्द बदल दिए, हमने भी शब्द बदल दिए, भाव एक ही है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। फिर तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हारे जीवन में भी घटित हो रहा है, आपके भी जीवन में घटित हो, और आप मात्र सिर्फ पढ़ते ना रह जाए, जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं।